तो हम यहाँ मार्च करेंगे, पूरे रेलवे स्टेशन पे घूम के लोगों को बताया जाएगा कि जब कोई हमला होता है, सायरन बजता है तो कैसे क्या करना है, लाइटें बंद करनी है, आवाज़ नहीं करनी है। स्टेशन पर अधिकांश सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और उन भीड़ में यात्रियों को कैसे सुरक्षित एहसास कराने का दिलाएंगे। मॉक ड्रिल निकाल रहे हैं, उसी में आगे की तैयारियां की जा रही है कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। मेन बात है अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लाइटें नहीं जलानी। अगर आप सफर में हैं तो गाड़ी को साइड करिए, गाड़ी की लाइट बंद कर दीजिए। स्टेशन पे जो है वो ये काम है कि भगदड़ नहीं मचानी है, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, बाकी सारी सुविधाएं सब जगह आपको मिलेंगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आपको बता दें कि भारतीय पूरे आक्रोश में उन्होंने लगातार मांग की थी कि आखिरकार पाकिस्तान से अब आतंकवाद कब खत्म होगा, और उसके चलते पूरे भारत देश में जो है सभी में भारतीय नागरिकों में एक अलग आक्रोश था और आतंकवाद को मिटाने के लिए केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई जा रही थी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बैठकें की गई और आज उसका नतीजा देखा गया कि जो आतंकवाद था उस पर जो है उनके जो 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के, उस पर अपनी भारतीय सेना ने जो है वहां पर हमला बोला और उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया, जिसमें 14 लोग भी मारे गए। फिलहाल आज सुबह जीआईसी में, सीतापुर के जीआईसी ग्राउंड पर जो है एक मॉक ड्रिल की जाती है कि अगर ये युद्ध होता है या कोई समस्या आती है तो आम नागरिक कैसे अपने को सुरक्षित रखेगा। जिसके लिए आपको बता दें कि आज आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा जो है रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की जा रही है और वहाँ पर ये जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि यात्री, क्योंकि सबसे बड़ा जब कोई युद्ध होता है या कुछ होता है तो आतंकी जो होते हैं वो एक ऐसे ठिकाने को देखते हैं जहां पर भारी भीड़ हो, जैसे बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है। ऐसे में उन पर हमला हो सकता है और उस हमले के चलते अपने को यात्री कैसे सुरक्षित करें, लोग कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। हमारे साथ जीआरपी के एसओ सुनील जी हैं, उनसे जानेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर जो पैदल मार्च कर रहे हैं मॉक ड्रिल के रूप में, क्या कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि ये शासन के निर्देश हैं कि सभी अपने अपने स्टेशनों पे, अपने अपने ज़िलों में मॉक ड्रिल करें। जीआरपी को भी निर्देश मिला है कि अपने स्टेशनों पे वो मॉक ड्रिल करें। तो हम यहाँ मार्च करेंगे, पूरे रेलवे स्टेशन पे घूम के लोगों को बताया जाएगा कि जब कोई हमला होता है, सायरन बजता है तो कैसे क्या करना है, लाइटें बंद करनी है, आवाज़ नहीं करनी है। तो ये उनको सावधानियाँ बताई जाएंगी और अपनी टुकड़ियों को समझाया जाएगा कि कैसे उनकी यात्रियों की सहायता की जाएगी, अस्पताल कैसे पहुंचाना, क्या करना, टीम अलग अलग किसकी क्या काम है वो बांटा जाएगा।
स्टेशन पर अधिकांश सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और उन भीड़ में यात्रियों को कैसे सुरक्षित एहसास कराने का दिलाएंगे आप लोग? देखिए, ये जो हमारा मार्च निकालने का मकसद है, यात्रियों को यही आश्वासन दिलाने की कि हम मौजूद हैं और आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ फोर्स जो है घूम रही है, तो मनोबल बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। यात्रियों का मनोबल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आरपीएफ के भी जो है ओपी गुर्जर जी, उनसे जानेंगे कि आप लोग जो है आज निकाल रहे हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? मॉक ड्रिल निकाल रहे हैं, उसी में आगे की तैयारियां की जा रही है कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। कैसे सुरक्षित रखा जाए, अगर हम दिखाएं तो ये आरपीएफ और जीआरपी की टीम है और अगर ये टीम जो है यहाँ पर यात्रियों को एक सुरक्षित यानी कि सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके चलते सभी लोग आज पूरे रेलवे स्टेशन पर पैदल मार्च कर रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच जो है यात्रियों को एहसास दिलाने की बात कही जा रही है। फिलहाल हम आगे भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर यात्री भी होंगे और यात्रियों से बात करेगी टीम, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाएगी कि किस तरह से आरपीएफ और जीआरपी उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। फिलहाल ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन में तमाम जो भी जीआरपी और आरपीएफ के पुलिसकर्मी हैं, सभी जवान जो यहाँ पर हैं वो पैदल मार्च कर रहे हैं। इनका मकसद यही है कि यात्रियों को सुरक्षा का एहसास दिलाना। फिलहाल आपको बताएं कि जो भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला बोला गया, उस हमले में उनके ठिकानों को जो है नस्तोनाबूद किया गया है और इसी के चलते अगर कहीं कोई ऐसी आवाज़ आती है, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है वो आज 7 जो मई है इसमें होनी थी, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में और भारत देश में सभी जगह जो है मॉक ड्रिल चलनी थी, जिसके चलते सीतापुर के जीआईसी ग्राउंड पर आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी एडीएम नीतीश कुमार सिंह और तमाम आला अधिकारी मैं पुलिस फोर्स के जीआईसी ग्राउंड में मौजूद थी। वहाँ पर अचानक एक बम की आवाज़ आती है और उस दौरान भगदड़ मचती है, उसी बीच आग भी लगती है। तो ये पूरी मॉक ड्रिल की गई थी। वहाँ पर स्ट्रेचर थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने जो आग बुझाने का प्रयास किया था। लोगों को एनसीसी कैडेट के द्वारा जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया था। फिलहाल उसी के तहत सुरक्षा की दृष्टि के चलते रेलवे स्टेशन पर भी जो है पैदल मार्च किया जा रहा है। वहाँ पर जीआईसी में लोगों को बताया गया था कि अगर सायरन बजता है तो क्या करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, सुरक्षा के स्थान पर कैसे पहुँचना है, अगर आग लगती है तो क्या करना है। इस तरह से पूरी जो योजना थी उन यात्रियों को उनको वहाँ पर बताया गया था और इसी तरह अब जो है रेलवे स्टेशन पर ये पूरे पैदल मार्च निकाला जा रहा है। हम आपको आगे भी ले जाएंगे कि जब यात्रियों को समझाया जाएगा। देखिए, अब हम आ पहुँचे हैं दूसरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर यात्री हैं और यात्रियों को एकत्रित करके एक जगह से सभी यात्रियों को इकट्ठा करके यहाँ पर देखिए जो जीआरपी के एसओ हैं सुनील कुमार, उनके द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है किस तरह से यात्रियों को रोक करके पूरी बात की जा रही है। सुनते हैं। हमला होता है रात के समय तो सायरन बजता है। जब सायरन की आवाज होती है तो समझ लीजिए कि हवाई हमला हो रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है, अपनी सभी लाइटें बंद कर देनी है ताकि दुश्मन के जहाज को ये पता ना चले कि आबादी कहाँ है। ठीक है, कर दें या उसमें पर्दा लगा दें जिससे कि प्रकाश बाहर ना जाए, खुले में ना भागे और कोई किसी भी तरह का शोर शराबा ना करें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, आवाज ज्यादा ना करें क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाज भी शोर बनके ऊंची होके चली जाती है। अंगीठी वगैरह नहीं चलाना, लाइटें नहीं जलाना है, अफवाहों पर ध्यान देके इधर उधर नहीं भागना है और अपने फोन को ज्यादा देर एंगेज नहीं रखना है। आवश्यक यही निर्देश होते हैं। ऐसी संभावनाएं कम है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे में यही बताने के लिए आपको रोका गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मेन बात है अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लाइटें नहीं जलाने। अगर आप सफर में हैं तो गाड़ी को साइड करिए, गाड़ी की लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बिल्कुल नहीं जलानी है। आप सेफ रहेंगे। बाकी हम लोग हैं यहाँ स्टेशन पे मॉक ड्रिल करने का मतलब है कि जब भी कोई दुश्मन देश हमला करता है तो उसके हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, ऐसे प्रतिष्ठानों पे हमले जल्दी किए जाते हैं जहाँ से आवागमन के साधनों को तोड़ा जा सके, पुल उड़ाना, ये करना।
तो यहाँ भी हम इसीलिए इकट्ठे हुए आपको जागरूक करने के लिए। और अगर ऐसी स्थिति है, हमारी टीमें हैं, अलग अलग टीम आपको सहायता हो जाए, कोई घायल हो जाए, कुछ हो जाए। बाकी आपको भगदड़ नहीं मचानी है। मेन स्टेशन पे जो है वो ये काम है कि भगदड़ नहीं मचानी है, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। बाकी सारी सुविधाएं सब जगह आपको मिलेंगी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से जीआरपी के एसओ सुनील कुमार ने यात्रियों को समझाया है कि अगर कोई सायरन बजता है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। और उसके साथ में यात्रियों को ये भी समझाया गया है कि जब कोई भी आवाज़ आती है तो अपने फ़ोन को ज़्यादा देर इंगेज नहीं करना है, घर की लाइटें बंद करनी है, कोई धुआं प्रकार का इस तरह का नहीं जलाना है, जिससे कि जो आतंक या कोई भी जो सेना है वो आपकी पहचान ना कर सके। यानी कि अगर पहचान की बात करें तो वो क्यों न लगा सके कि यहाँ पर कोई रह रहा है। तो ऐसे में जब एयर स्ट्राइक होती है तो ऊपर एयर स्ट्राइक के चलते जो यहाँ पर देखा जाता है कि कहाँ पर लाइट है, तो उनको एक स्थान मिल जाता है कि कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर अटैक नहीं करना है। यदि ऐसी अगर आप लाइटें जला देंगे या उजाला रखेंगे या उनको रोशनी मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो जो है जो पाकिस्तानी सेना वो हमला कर सकती है, जिससे कि आप असुरक्षित भी हो सकते हैं। फ़िलहाल आज जो सभी का एक मॉक ड्रिल के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि ये गश्त थी यहाँ पर रेलवे विभाग के द्वारा, आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा जो है गश्त की गई। यात्रियों को समझाया गया कि अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, अफवाहों पे खास तौर से ध्यान ना दिया जाए। अगर कोई सायरन बजता है तो अपने को सुरक्षित स्थान पर जाएं, भगदड़ ना मचाएं और सुरक्षित रहें। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। यहाँ आकर के सबसे पहले आई इंडिया परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा माहौल दिया यहाँ पर, इतना खूबसूरत राष्ट्र प्रेम से लेकर के श्रृंगार रस की कविताएं बहुत प्यार से सुनी गई। और बस यही कहूँगा कि 30 साल जैसे पंकज सिंह जी का आज जश्न मनाया गया, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि देर ऐसे इनके सेंचुरी मनाया जाए। और आई इंडिया परिवार की तरफ से पूरे देश में अमन का पैगाम हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए, जहां मजबूर की फरियाद ना टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रथ यात्रा ऐसी भी निकाली जाए। ऐसी रथ यात्रा आई इंडिया परिवार ने आज यहाँ पर हेमपुर सीतापुर में ऐसी निकाल कर दिखाई है। ऐसा एक आयोजन किया जहाँ से एक पैगाम पूरी दुनिया को जाता है मोहब्बतों का। मैं पुनः आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।